दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश पारिक आज पुनः आपसे राजनीति पे चर्चा करूंगा। और राजनीति पे विषय की बात करें तो आप स्वतः समझ गए होंगे कि वर्तमान में लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव प्रारंभ होने वाले हैं, जिसका प्रथम फेज 19 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। चुनाव प्रचार प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन अभी मैंने लगभग 5 से 6 लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया था। मुझे किसी भी एंगल से कहीं भी कोई ना चुनावी मुद्दा दिखाई दिया, ना किसी प्रकार का किसी कार्यकर्ता में, आम पब्लिक में कोई उत्साह दिखाई दे रहा है। यूं ही सामान्य जीवन चल रहा है, कहीं कोई चुनावी चर्चा नहीं है। अक्सर पहले देखा करते थे पनवाड़ी की दुकान पे, होटल पे चुनावी चर्चाएं हो जाया करती थी, लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत फास्ट खेलने वाले लोग होते हैं ये। 2014-2019 में अच्छा रंग जमाया था लोकसभा चुनाव में और जीत भी, प्रचंड जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार किसी भी राज्य से, कहीं से भी कोई ऐसा माहौल दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कई विशेषज्ञों से चर्चा की, चुनाव सर्वे करने वालों से चर्चा की, और यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया के अन्य साधन, समाचार पत्र, कई वरिष्ठ आंकलनकर्ता, सबसे थोड़े थोड़े समय के लिए चर्चा की, आम लोगों से चर्चा की। कहीं से कोई ऐसे रुझान प्रतीत नहीं होते कि हमें पता लग सके कि इस बार क्या होगा। अब बात करें कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के बारे में दो तरह की राय पैदा होती है। एक, लोग ये माहौल बनाने में लगे हैं कि कांग्रेस के लोग टूट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से चुनाव में विजय हासिल करेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनमें से 1 या 2% ही ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। बाकी 98% लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होगा। वो लोग चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अब भी बात करें तो लगभग 50% लोग अन्य दलों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार का उत्साह दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी, कार्यकर्ताओं की अच्छी लंबी चौड़ी फौज है। यदि वो प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं है उनके लिए। लेकिन इस बार कहीं तो अन्य पार्टी से आए हुए उम्मीदवार बना दिए गए जो इनके मूल कार्यकर्ता थे, जो दरिया बिछाया करते थे, जिनको ये आशा थी कि कभी हमें लोकसभा, विधानसभा के चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए त्रासदी होगी यदि वह चुनाव हारती है तो, कि उन्होंने दूसरे दलों के लोगों को इतनी तरजीह क्यों दी। इनका सुसंगठित, शिक्षित और अच्छा एक कार्यकर्ताओं में, अनुशासन वाले कार्यकर्ताओं की एक फौज थी जो धीरे धीरे अब लुप्त होती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ना इस बार किसी प्रकार का कोई मुद्दा है चुनाव के लिए। वही विकास विकास विकास, नेहरू गांधी नेहरू गांधी नेहरू गांधी, या फिर हर बात को झूठ बनाकर परोसना। इसके अलावा
भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार कोई मुद्दा चुनाव लड़ने के लिए इनके पास है ही नहीं। राम मंदिर किसी जगह हो सकता है इसकी लहर हो या थोड़ा बहुत ये मुद्दा असर करे, बाकी कुछ तो 10 सालों का इनका शासन, कुछ इनके पास कोई मुद्दा नहीं होना, इनके द्वारा कोई जनहित के कार्य नहीं कर पाना। यदि नहीं करते फिर भी काम चलता था, लेकिन इन्होंने कुछ उल्टी सीधी योजनाएं बनाई, वो इनके लिए नुकसानदायक साबित इस बार होने वाली लग रही है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को बैठे बिठाए सत्ता मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अभी कांग्रेस में वो संगठन वाली बात नहीं है कि वो अपने दम पे चुनाव जीत सकें। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उनके बुरे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। अब जो नए लोग थे या काफ़ी समय से जो बैठे थे, उन्हें ये आशा नहीं थी कि हमें टिकट मिल सकती है या कोई संगठन में बड़ा पद मिल सकता है, वो लोग अब आगे आए हैं, तो इससे थोड़ा सा उत्साह कांग्रेस में आया है। ये मैं राजस्थान के बारे में तो कह सकता हूँ, अन्य राज्यों के बारे में मेरे को पूर्णतः इतना ध्यान नहीं है। अब हम बात करते हैं कि श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में इस बार मुकाबला बड़ा रोमांचक, क्योंकि यह अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, जिसमें एक तरफ हीरालाल इंदौरा के पुत्र और जिला परिषद के अध्यक्ष कुलदीप इंदौरा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जिन्होंने अनूपगढ़ को जिला बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें राजनीति के बारे में अच्छा नॉलेज है, अच्छी राजनीति में उनकी पकड़ भी है। लेकिन दूसरी तरफ उनको नुकसान यह बात दे रही है कि अनुसूचित जाति की सीट होना और दोनों उम्मीदवार अनुसूचित जाति के होना। जहां दो कैंडिडेट अनुसूचित जाति को हो और वो सीट अनुसूचित जाति की हो, तो मतों में विभाजन होना तय होता है। तो लगभग 30% अनुसूचित जाति जनजाति के वोट इस क्षेत्र में हैं, उनका विभाजन होगा, ये तय है। अब सेकंड प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो युवा है प्रियंका बेलान, जो कि नागपाल फैमिली में ब्याही हुई है। नागपाल फैमिली वैसे राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही है और अरोड़ा बिरादरी के वोट इस क्षेत्र में काफ़ी बहुतायत में हैं और जट सिख वगैरह और इन लोगों के वोट भी काफ़ी हैं इस क्षेत्र में। तो अदर कास्टों के जो वोट हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रियंका बेलान को मिलेंगे। टक्कर मजबूत है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस क्षेत्र में कौन बाजी मारेगा। यदि बात हो हार जीत की अभी, तो मैं कहूँगा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, प्रियंका बेलान चुनाव जीत रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए शेष अभी समय है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। गोविंद राम मेघवाल जो कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी अनुसूचित जाति की सीट है, मतों का विभाजन होगा। पिछली 2 बार से अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा के सांसद बीकानेर से हैं और अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उनकी खिलाफत भी थोड़ी बहुत होगी। बोलने में दोनों तेज तरार हैं। इस सीट पे भी टक्कर बताई जाती है। खाजूवाला बेल्ट में इधर जहाँ के गोविंद राम हैं उन क्षेत्रों में गोविंद राम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। प्रॉपर बीकानेर सिटी में उसके आसपास कुछ क्षेत्र हैं जैसे लोन कंसर वगैरह है, उधर अर्जुन राम मेघवाल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इसमें भी इस बार
शुरू में प्रारंभ में लग रहा था कि अर्जुन मेघवाल चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अभी लग रहा है कि सीट पे टक्कर है और जबरदस्त टक्कर है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात अभी हो कौन जीत रहा है, तो मैं यही कहूँगा यहाँ से अर्जुन मेघवाल जैसे तैसे चुनाव निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं शेखावाटी की 3 सीटों की, जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर, यह तीनों महत्वपूर्ण सीटें हैं। जाट बेल्ट काफी मजबूत है इस क्षेत्र में। सीकर जहां गोविंद डोटासरा का गृह क्षेत्र है, वहीं ब्रजेंद्र ओला जो झुंझुनू से आते हैं, उनके फादर शीश राम ओला कई पार्टियों से चुनाव लड़े और अक्सर उन्होंने चुनाव जीता। तीसरी तरफ बात करें चूरू की, तो राम सिंह कसवा समेत 3-4 बार लोकसभा के चुनाव जीतते रहे। अब उनके पुत्र राहुल कसवा है, 2 बार के वो भी सांसद हैं। राहुल कसवा की माता जी हैं, वो भी विधायक रही हुई हैं। तो ये तीनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सीकर में इस बार सर्वप्रथम हम बात करेंगे चूरू जिले की। चूरू में यह जो जिसे कांग्रेस की टिकट दी गई है, राहुल कसवा, यह फैमिली सर्वप्रथम से ही लगभग इन्होंने बाप बेटों ने दोनों ने मिलके, ये शायद उनका 7वां लोकसभा चुनाव होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी से ही जीतते आए हैं और इनका जनाधार भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अच्छा शानदार रहा। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में श्री राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से विधानसभा चुनाव लड़ना था। वहाँ पर नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वहाँ कोई जाटवाद की हवा बनी जबरदस्त, तो उसके लपेटे में राहुल कसवा आ गए। राठौड़ साहब का और कुछ महत्वपूर्ण जो नेता थे, जो नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र में अब ये ज़्यादा समय तक कसवा फैमिली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज करे, एक हवा बनी कि कसवा फैमिली ने कांग्रेस पार्टी के नरेंद्र बुढ़ानिया का साथ दिया है। स्वाभाविक है, जाट बिरादरी होने के कारण क्या था दिया हुआ, 1-2 वीडियो भी वायरल हुए थे। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल कसवा की टिकट काट दी गई। राहुल कसवा ने बहुत ही भावुक होकर के एक स्पीच दी। उसने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि मेरी गलती बताओ, मेरा टिकट क्यों काटा, मैंने क्षेत्र में विकास नहीं किया हो तो बताओ। काफी वो उन्होंने डायरेक्ट रूप से ना ही तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, ना ही कांग्रेस का समर्थन किया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी पेठ है, आज भी है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो सिंबल लेकर आ गए। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया और अभी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कसवा की टिकट काटकर इस बार देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको टिकट दे दी उस क्षेत्र से। उनको टिकट मिलते ही राहुल कसवा उग्र हो गए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब भी वो बड़े सदे हुए चुनाव लड़ रहे हैं राहुल कसवा, वो भारतीय जनता पार्टी को गाली नहीं दे रहे। वो कुछ लोगों को विभीषण बता रहे हैं, उनकी टिकट काटने का मुख्य स्रोत वही हैं, ऐसा उनका बोलना है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी उनके प्रति संपेति है और आम जो लोग हैं उन लोगों में भी उनकी संपेति है। झाझड़िया काफ़ी कमज़ोर कैंडिडेट थे। अभी 2 दिन पूर्व नरेंद्र मोदी ने सभा की है उनके लिए, तो उससे थोड़ा बहुत माहौल बना है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। पुनः राहुल कसवा चुनाव यहाँ से जीतेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात करते हैं हम झुंझुनू की। झुंझुनू से हालांकि शीशराम ओला के पुत्र ब्रजेंद्र ओला इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन पर दबाव बनाया
और उन्हें कांग्रेस की टिकट मिली। ओला फैमिली का इस क्षेत्र में काफी प्रभाव है। शीशराम ओला किसी भी पार्टी से खड़े हो जाया करते थे और चुनाव जीत लिया करते थे। तो उनके सामने जिसे उतारा गया है सीकर से, नहीं सॉरी, झुंझुनू से, ये है कोई चौधरी हैं, उनको चुनाव लड़ाया गया है। जो उनके पहले कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं दी गई। तो शुभकरण चौधरी को टिकट दिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। तो यहाँ पे ओला फैमिली का अच्छा वर्चस्व है। सर्वप्रथम तो यूँ लग रहा था कांग्रेस में दो फाड़ थी टिकट के लिए, लेकिन ब्रजेंद्र ओला को टिकट मिलने की वजह से वहाँ पे कांग्रेस एक हो चुकी है। एक सचिन पायलट गुट था और एक मूल कांग्रेस का गुट था, लेकिन अब गुटबाजी समाप्त हो चुकी है क्योंकि ब्रजेंद्र ओला समय सचिन पायलट गुट से आते हैं। इसलिए यह सीट भी कांग्रेस जीतेगी 101%। अभी से आप नोट कर लीजिए। यदि कोई किसी तरह का आगे चल करके कोई ऐसी स्थिति नहीं बने उस कंडीशन में, बाकी अभी कहें तो 80% चांस यहाँ पे ओला फैमिली के ही हैं, कांग्रेस के। चूरू से और झुंझुनू से दोनों जगह से कांग्रेस निकल रही है। अब बात करें तीसरी शेखावाटी की सीट सीकर से सुमेधानंद जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट मिली है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बार गेम खेला है। उनको गठबंधन के तहत यह सीट कम्युनिस्ट पार्टी को देनी पड़ी। अब चर्चा ये है कि ये गोविंद सिंह डोटासरा का गढ़ है, यहाँ से ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि यह सीट कॉमरेड अमराराम के पास चली गई। यदि डोटासरा यहाँ से लड़ते तो गुटबाजी होती और वो अन्य क्षेत्रों में प्रचार नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने एक ऐसा गेम खेला कांग्रेस ने मिलके। हालांकि ये मजबूत सीट थी कांग्रेस के लिए इस बार, लेकिन उन्होंने कॉमरेड अमराराम को दे दी। अमराराम एक जाने पहचाने सीधे साधे सरल आदमी हैं, कार्यकर्ताओं को स्वयं चाय पिलाते हैं और उनकी अच्छी क्षेत्र में पेट है। अभी वर्तमान में जो विधानसभाएं हैं सीकर लोकसभा की, उन सभी में सुमेधानंद जी का कोई नाम लेवा नहीं लग रहा है इस बार। तो यह सीट यदि कोई पूछे राजस्थान में कि कांग्रेस के एक ही सीट आएगी, कौन सी आएगी बताएं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सीकर सीट ही है। यह शेखावाटी की तीनों सीटें 101% कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। आप कहीं से भी किसी तरह से पता करवा सकते हैं। अब गंगानगर और बीकानेर पे कांटे की टक्कर है। हाँ, हो सकता है पलड़ा भारी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी। बात करें नागौर की, नागौर से हनुमान बेनीवाल रालोपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। इंडिया गठबंधन के तहत यह चुनाव हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गया हुआ परिवार बिरदा फैमिली, रिशपाल बिरदा, ज्योति बिरदा, ये चुनाव लड़ रहे हैं। ज्योति बिरदा विशेषकर नाथुराम की पोती हैं, वो यह चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर भी पलड़ा हनुमान बेनीवाल का भारी पड़ता है। कुछ तो उनके स्वयं के वोट हैं, इसके अलावा कांग्रेस के वोट हैं। इस क्षेत्र में कई सीटें कांग्रेस के खाते में विधानसभा की आई हुई है और यूनिस खान भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यूँ लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल का ही समर्थन कर रहे हैं। यह सीट समझौते में है, लेकिन यह हनुमान बेनीवाल की जाती हुई लग रही है। जोधपुर पे करण सिंह उचियारा और गजेंद्र सिंह जी खींवसर के बीच मुकाबला है। टक्कर अच्छी रहेगी, चुनाव अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ से गजेंद्र सिंह खींवसर जीतेंगे।
बात करते हैं जैसलमेर बाड़मेर सीट की। यहाँ भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे चल रही है। कैलाश मेघवाल पूरी तरह से पिट चुके हैं। इनके पिटने का मूल कारण रविंद्र सिंह भाटी का चुनाव में खड़े हो जाना है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार राम बेनीवाल हैं, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। तो युवाओं की एक टीम उनके साथ थी पहले से ही, और यह 22 में कांग्रेस के हरीश चौधरी से कोई मामूली से 500-600 मतों के अंतर से चुनाव हारे थे। इनका एक छोटी सी अन्य पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हुए भी, तो इनका समय का जनाधार है, इनके साथ लोग हैं और कांग्रेस के लोग भी इनके साथ जुड़ जाएंगे। तो यह टक्कर रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार राम बेनीवाल के बीच ही रहेगी और रहने वाली है। यदि कोई शिव के विधानसभा चुनाव की तरह कोई इक्वेशन ऐसी बन जाती है तो उस कंडीशन में तो मैं कह नहीं सकता, वहाँ रविंद्र सिंह भाटी जीत सकते हैं। लेकिन यदि एक पार्टी